नमस्ते आप सभी को। इतिहास के उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं जहां हमने जाना शाम क्या है, उसको कैसे गायन किया जाता था वैदिक पीरियड में, और संहिताओं में किस प्रकार संगीत का वर्णन मिलता है, वाद्यों का, ये सब। अब बढ़ते हैं अगले सोर्स पे। उस सोर्स का नाम है ब्राह्मण ग्रंथों में संगीत। मंत्र ब्राह्मण योर्वेदनामध्यम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण दोनों को ही वेद कहा जाता है। केवल चारों संहिताएं ही वेद नहीं है, अपितु उनसे संबंधित ब्राह्मण, अरण्यक या उपनिषद आदि भी वेद हैं। ब्रह्म से संबंधित होने के कारण इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यज्ञानुष्ठान से संबंधित ये सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। डॉक्टर वीएस भार्गव के अनुसार वेदों की काव्यमयी रचना समाप्त हो जाने के पश्चात गद्यमयी शैली में ब्राह्मणों की रचना हुई। इन विभिन्न ब्राह्मणों का संबंध पृथक पृथक वेदों से है, अर्थात अलग अलग वेदों से है। महर्षि जैमिनी के अनुसार कर्तव्य क्रियाओं को बताने वाला वाक्यों को मंत्र कहा जाता है। मंत्र भाग से अवशिष्ट भाग को ब्राह्मण कहते हैं। मंत्र का पाठ यज्ञों में किया जाता है, प्रायः ब्राह्मण का पाठ नहीं होता। कर्म कांड के प्रतिपादक भाग ब्राह्मण, उपासना कांड के प्रतिपादक भाग अरण्यक और आत्म तत्व की प्रतिपादक भाग उपनिषदों के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात आप ब्राह्मण ग्रंथों को वैदिक साहित्य के रूप में जान सकते हो, जिनमें कहीं ना कहीं उन वेदों का ही वर्णन है साहित्यिक रूप में। ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल, आप जानते हैं कि इनकी रचना काल का क्या विषय में विविध विद्वानों का क्या मत है। वैदिक साहित्य में 4 संहिताओं के बाद जिस साहित्य की रचना हुई वह ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण, अरण्यक या उपनिषदों का अनेकों वर्षों में धीरे धीरे निर्माण हुआ। इनके काल के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वेदों या संहिताओं का काल के बाद ब्राह्मणों का, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों का, और इनके बाद अरण्यक तथा उपनिषदों का निर्माण हुआ। आधुनिक विचारकों के अनुसार सामयोनी मंत्रों को अपौरुषीय एवं उनके ऊपर किए जाने वाले गान, चाहे वे ग्राम गेय हों, अरण्यक हों अथवा उह हों या उह पौरुषीय हों। लोकमान्य तिलक के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का काल ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व का है। कीथ के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का काल ईसा से 600 वर्ष पूर्व का है। डॉक्टर कर्ण सिंह के अनुसार ब्राह्मणों का रचना काल सामान्यतया 3000 से 2000 ईसा पूर्व का माना जाता है। अब जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का विषय। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है मंत्र, वेद तथा चैतन्य आदि। जो ग्रंथ ब्रह्म की व्याख्या या स्पष्टीकरण करते हैं उनका नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द में अण तद्धति प्रत्यय लगने पर ब्राह्मण शब्द बनता है। इसका अर्थ है ब्रह्मा से संबंधित व्याख्या या ब्रह्मा से संबंधित व्याख्या ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की व्याख्या की गई है। इन ग्रंथों में वेदों के मंत्रों का अर्थ समझाया गया है तथा वेदों के प्रयोग की विधि बतलाई गई है, अथवा यज्ञों के साथ वेदों का संबंध दर्शाया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं, अर्थात काव्य में नहीं, पद्य में। 2 तरह की साहित्यिक रचनाएं होती हैं, हम लोग जानते हैं पहले से। तो ये काव्य में नहीं है तो गद्य में, पहले बता चुका हूं, साहित्यिक रचनाओं के रूप में, जैसा कि हम जानते हैं। संहिता और ब्राह्मण का कुरु और पांचाल देशों से संग्रह और निर्माण हुआ। इन ब्राह्मणों में उस काल की संगीत विषयक सामग्री यत्र तत्र बिखरी हुई मिलती है। अब जानते हैं संगीत से संबंधित प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तिरीय, ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मणों में संगीत संबंधित
वर्णन प्राप्त होता है, परंतु साम विधान ब्राह्मण में संगीत संबंधी चर्चा सबसे अधिक पाई जाती है। साम विधान ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है। इसको षड विष ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग समझा जाता है। इस दृष्टि से इसको अनुब्राह्मण भी कहते हैं। प्रौढ़ ब्राह्मण सर्वाधिक विपुलकाय होने के कारण प्रौढ़ तथा महाब्राह्मण के नाम से विख्यात है। तांडी शाखा से संबंधित होने के कारण इसको पंचविश तथा तांड्य भी कहा जाता है। पंचविश ब्राह्मण में 26 अध्याय हैं और यह 5 प्रपाठकों में विभक्त है। इसके पश्चात प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि इसमें नाना विधि उत्पातों के लिए शांति का विधान पाया जाता है। साम विधान ब्राह्मण की भांति इसमें शुभाशुभ शकुनों का विवरण प्राप्त होता है। अन्य ब्राह्मणों से भी संगीत विषयक कुछ सामग्री प्राप्त होती है, परंतु मुख्य रूप से इन्हीं में संगीत का वर्णन पाया जाता है। वैदिक सामों का सैद्धांतिक विवेचना भी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। अब अगला है ब्राह्मण ग्रंथों में सामगान संबंधी वर्णन। शतपथ ब्राह्मण में साम के मंत्रों का प्रयोग करने की विधि का वर्णन मिलता है। साम विधान ब्राह्मण के अनुसार सुवर्ण प्राप्ति के लिए सामगान के साथ मणिभद्रक नामक यज्ञ की मांस बलि तथा पूजा का विधान है। विनायक, कार्तिकेय, विष्णु तथा रुद्र की शांति के लिए विभिन्न सामों का गान विहित है। भूत, प्रेत, गंधर्व, अप्सरा तथा अन्य देवताओं को वशीभूत करने के लिए विशिष्ट सामों का प्रयोग कहा गया है। राज वैभव तथा ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए सामगान श्रेष्ठकर माना गया है। राज्याभिषेक के अवसर पर एक वृष संज्ञा विशिष्ट साम से अभिषिक्त होने पर राजा अजय सम्राट बन जाता है। यह मान्यता इसी ब्राह्मण में पाई जाती है। प्राचीन वैदिक वांग्मयी में सामगान की 5 और 7 शाखाओं का वर्णन मिलता है। यह विभाजन स्पष्टतः साम के विभिन्न खंडों पर आधारित है, जिनके लिए पारिभाषिक संज्ञा भक्ति है। कुछ सामों में 7 तथा कुछ सामों में केवल 5 ही खंड होते हैं। यज्ञ कार्यों में सामगान की विधि तथा उद्गात के कार्यकलापों का वर्णन प्रौढ़ ब्राह्मण में विस्तार पाया जाता है। सोमयाग से संबंध सामगान का वर्णन इसका प्रमुख विषय है। सामगान के द्वारा कामनाओं की पूर्ति होने के संबंध में लौकिक मान्यता इसमें पाई जाती है। ऋक धरित्री तुल्य तथा उसके ऊपर गाए जाने वाले स्वर्ग तुल्य है। सरस्वती का आह्वान स्वर्ग के देवता के रूप में प्रथम बार प्रौढ़ ब्राह्मण में ही पाया जाता है। भिन्न भिन्न सामों के भिन्न भिन्न नामों के कारण का उल्लेख भी ब्राह्मण ग्रंथों में पाया जाता है। सही अर्थों में वैदिक सामों का प्रयोग एवं व्यवहारिक रूप हमें ब्राह्मण ग्रंथों में ही दिखाई पड़ता है। अब जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में स्वर स्थान एवं मूर्छना। साम विधान ब्राह्मण के अनुसार सा व इदम विश्वभूतम सृजत तस्य समोप जीवनम प्रयच्छत, अर्थात उसने इस विश्व की सृष्टि की और साम को उसके जीवन का साधन दिया। ब्राह्मणों के अनुसार कृष्ण स्वर देवों, प्रथम स्वर मनुष्य, द्वितीय गंधर्व और अप्सराओं, तृतीय पशुओं, चतुर्थ पितरों और अंडजों, पंचम असुर और राक्षसों तथा अति स्वार्य, औषधि और वनस्पतियों के जीवन का साधन है। साम विधान ब्राह्मण में वेदों के 7 स्वरों का उल्लेख तो है ही, उनका क्रम भी वर्णित है। वैदिक स्वरग्राम अवरोही क्रम का था, इसलिए कहा है कि ते च उत्तरोत्तरम नीचा भवंती, अर्थात वे उत्तरोत्तर नीचे होते चले जाते हैं। वे अर्थात स्वर। इसके साथ ही ब्राह्मण काल तक तीनों स्थानों का भी ज्ञान हो गया था। इन्हें उस समय मंद्र, मध्यम और उत्तम कहते थे। प्रौढ़ ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ प्रसंग में उद्गाता के लिए आदेश है कि वह साम के प्रथम आवृत्ति का मंत्र, द्वितीय का तारतर तथा अंतिम अथवा तृतीय का तारतम से गायन करे। हवन के पूर्व जो यज्ञ होता था उसे प्रयाज कहते थे। सामगान के भिन्न भिन्न आरंभिक स्वरों में मूर्छना निहित थी।
ब्राह्मण काल में उसका स्पष्टतः विकास हो चुका था और मूर्छनाओं की संज्ञा भी बन चुकी थी। शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उत्तर मंद्रा षडज ग्राम की प्रथम मूर्छना थी। वीणा के भिन्न भिन्न मूर्छनाओं में मिलाए जाने का वर्णन भी ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। अब जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में वाद्य एवं नृत्य। तैत्रीय ब्राह्मण में वीणा, दुदुम्भी, शंख और तुनब चारों का उल्लेख है। इन वाद्यों के व्यवसायी वादकों का भी वर्णन प्राप्त होता है। तैत्रीय ब्राह्मण में तलब वाद्य का उल्लेख आता है। यह तलब या काहल किस प्रकार का वाद्य था इसका पता नहीं चलता। ऐसा जान पड़ता है कि ब्राह्मण काल तक श्रुति जाति तथा स्वर इत्यादि का भेद संगीताचार्यों ने समझ लिया था और इनके आधार पर 3 परगीतों का गायन किया जाता था। तैत्रीय ब्राह्मण के अनुसार वीणा वादम गणकम गीताय अर्थात श्रुति जाति तथा स्वर मंडल इत्यादि गणन में जो कुशल है वह गणक कहलाता है। इसी प्रसंग में नृत्य का भी उल्लेख हुआ है, जिससे पता चलता है कि उस काल में नृत्य की भी पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी और गान वादन के साथ नृत्य का आयोजन भी होता था। इसी संदर्भ में पानी संघात शब्द भी प्राप्त होता है। विद्वानों ने इसका अर्थ दोनों हाथों के संघात द्वारा ताल देना तब बताया है। इस प्रकार की ताल का व्यवहार नृत्य के साथ किया जाता था। वीणा पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों गाथा गाते थे। इससे पता चलता है कि गायन की संगति के साथ वीणा वाद्य का प्रयोग किया जाता था। वीणा इस काल में भी एक प्रमुख वाद्य के रूप में दृष्टिगोचर होती है। ब्राह्मण काल में संगीत का सामाजिक स्तर। ब्राह्मण काल में कलाकार का समाज में कितना आदर था यह तैत्रीय ब्राह्मण के अनुसार इस प्रकार है। अनोयुक्ते च शते व ददाति अर्थात कलाकार को 100 बैलगाड़ी भरकर द्रव्य दिया जाता था। ऐसा जान पड़ता है कि ब्राह्मण काल में कई वीणाएं एक साथ बजती थीं और वीणा वादकों के नायक को गणगीत कहते थे। प्रौढ़ ब्राह्मण में संगीत साधन के विषय में वर्णन मिलता है। स्वर ही उद्गीत का प्राणभूत है तथा ओमकार का गान करते समय प्राणायाम का भी परम आवश्यकता है। इसी प्रकार गान देवताओं के लिए पुष्टिवर्धक माना गया है। सामगान देवताओं को प्रिय है तथा इसका गान मंद्र, मध्य तथा तार तीनों कंठ स्थानों में किया जाना चाहिए। पंचविश ब्राह्मण में सामगान के साथ विशिष्ट अनुष्ठानों के करने का विधान है। इस काल में सामगान का प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से पाया जाता है। आगे चलते ब्राह्मण काल में सामेत्तर संगीत। सामवेद के मंत्रों के अतिरिक्त जो गान होता था उसे गाथा कहते थे। वेद मंत्रों के गाने वाले को प्रस्तोता तथा उद्गाता इत्यादि कहा जाता था। गाथा आदि का गान करने वाले को गाथी कहा जाता था। गाथी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय कोई भी हो सकता था। वेद मंत्रों के अतिरिक्त अन्य गान भी यज्ञों के समय गाए जाते थे। यह प्रथम संभवतः संहिता काल में ही प्रारंभ हो गई थी, किंतु ब्राह्मण काल तक इसके पूर्ण रूप से प्रचार में आ जाने के प्रमाण मिलते हैं। गाथा आदि गाने की प्रथा इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारा संगीत सामगान तक ही परिसीमित नहीं थी, अपितु उसका पर्याप्त विकास हो चुका था। संहिता काल में ही व्यवसायी संगीतकारों के होने का वर्णन मिलता है, परंतु गाथाकार और गाथी शब्द यह सिद्ध करते हैं कि ब्राह्मण काल तक यह व्यवसाय पूर्ण रूप से समाज का एक विशिष्ट अंग बन गया था। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर उत्तर मंद्रा में मिली हुई वीणा पर गान करने वाले को राजन्य बतलाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गाथी केवल ब्राह्मण ही नहीं अपितु क्षत्रिय भी होता था। तैत्रीय और शतपथ दोनों ब्राह्मणों में कहीं कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण वीणा के साथ दिन में गाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में साम से पृथक संगीत का अन्य रूप भी समाज में प्रचलित होने लगा था। अगर इसको मध्य और आधुनिक काल के संगीत का बीज मंत्र अथवा शिशु रूप समझा जाए तो गलत नहीं, परंतु इसका संपरीक्षण अपेक्षित है। अब एक अलग साहित्यिक ग्रंथ मिलता है जिसको अरण्यक बोला जाता है।
अरण्यकों में संगीत। रचना क्रम की दृष्टि से वैदिक साहित्य में संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यकों का स्थान है। डॉक्टर करण सिंह के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम अंश अरण्यक माने जाते हैं। डॉक्टर वीएस भार्गव के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में कतिपय अध्यायों का अध्यापन गांव से दूर अरण्यक अर्थात वनों के शांत वातावरण में होता था। इन अध्यायों को अरण्यक कहा गया है। अरण्यकों की रचना और अध्ययन वन अथवा अरण्य में होने के कारण इनका नाम अरण्यक पड़ा है। इन ग्रंथों में कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का समन्वय हुआ है। डॉक्टर शरत चंद्र श्रीधर परांजपे के अनुसार गान ग्रंथ 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। इनमें से क्रमशः प्रथम 2 योनि गान है तथा परवर्ती 2 विकृति गान है, यथा ग्राम गेय गान, अरण्य गान, उह गान, उह्य गान। अरण्य ग्रंथों में उन विषयों का संकलन किया गया है जिनका अध्ययन अथवा मनन अरण्य में रहकर अर्थात ऋषियों और तपस्वियों ने किया है। वनों में रहकर ब्रह्म, आत्मा और संस्कृति अथवा समाज पर जो कुछ चिंतन प्राचीन काल में हुआ था उनका निष्कर्ष इन ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है। अरण्यों में इन तत्वों का चिंतन हुआ और अरण्यक ग्रंथों में ही इनका निष्कर्ष निबद्ध किया गया अर्थात लिखा गया, इसलिए इन ग्रंथों का नाम अरण्यक पड़ा। आचार्य सायन के अनुसार अरण्यक में पाठ किए जाने के कारण ये ग्रंथ अरण्यक कहलाते हैं। आरण्यक तथा ग्राम गेय गान। साम के 7 मूलभूत गानों में शुक्रिया तथा महासमन्वी का अंतर्भाव अरण्यक गान में होता रहा है। इसी गान के लिए रहस्य तथा रहस्य गान संज्ञाएं भी प्राप्त होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन गानों का स्वरूप वन्य संगीत की स्वर लहरियों से निर्मित हुआ है और यह ग्राम गेय गान के परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप से सर्वथा अलग ही रहा होगा। ग्रामीण तथा नगर संगीत के मध्य में जो अंतर दिखाई देता है उसी अंतर की कल्पना ग्राम गेय गान तथा अरण्यक गान के मध्य की जा सकती है। यद्यपि ग्राम गेय तथा अरण्यक दोनों मूलभूत गान हैं, तथापि संगीत शैली की भिन्नता ही इन दोनों का भेदक तत्व रहा होगा। वन्य संगीत की अपेक्षा ग्रामगत संगीत परिष्कार की दृष्टि से कुछ उन्नत रहा हो तो आश्चर्य नहीं। ग्राम गेय तथा अरण्यक दोनों प्रकृति गान हैं। उह तथा उह्य नामक अन्य 2 प्रकार इन्हीं दोनों पर आधारित होने के कारण उनके लिए योनि गान भी संज्ञा है। अरण्यकों में साम संबंधी वर्णन। सामवेद के द्विविधि ग्रंथों में गान ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्चिक ग्रंथ साम के साहित्य मात्र का संकेत करते हैं तथा गान ग्रंथ साम के स्वरमय स्वरूप के द्योतक हैं। अरण्यकों में साम गान के विभाग और उनकी गायन विधि के बारे में वर्णन मिलता है। ऐत्रीय अरण्यक में साम की प्रत्येक भक्ति को 5 आवृत्तियों में गाने का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव भाग का गान करते हुए उनकी 5 बार आवृत्ति करता है। उद्गाता उद्गीत नामक भाग की 5 बार आवृत्ति करके गान करता है। प्रतिहर्ता प्रतिहार नामक भाग की 5 बार आवृत्ति करता है। उद्गाता भी उपद्रव भाग का गान करते हुए उसकी 5 बार आवृत्ति करता है और उसके बाद सभी मिलकर निधन नामक भाग का गान करते हुए उसकी 5 बार आवृत्ति करते हैं। निधन अर्थात उपसंहार, लास्ट। तैत्रीय अरण्यक साम के गान को ब्रह्मयज्ञ की संज्ञा प्रदान करता है। अरण्यकों में साम के स्वाध्याय को सोमरस की आहुति माना गया है। अरण्यक ग्रंथों में वाद्यों का वर्णन। अरण्यक ग्रंथों को देखने से यह प्रतीत होता है कि उस समय तक भारतीय संगीत का पर्याप्त विकास हो चुका था। तैत्रीय अरण्यक में भूमि दुदुम्भी का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय अरण्यक में शरीर को दैवी वीणा मानकर मानुषी वीणा को दैवी वीणा की अनुकृति मात्र माना है, अर्थात मानव देह दैवी वीणा है और मानुषी वीणा अथवा काष्ठ आदि भौतिक उपकरणों से
निर्मित वीणा को दैवी वीणा के आधार पर निर्मित कहा गया है। आरण्यक ग्रंथों में वीणा के सभी अंगों का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय वीणा मुख्यतः धनुष के समान आकार की होती थी, जिसे अंग्रेजी में हार्प कहते हैं। यद्यपि हार्प वीणा से भिन्न होता है, आरण्यकों के समय तक वीणा का एक और आकार बन गया था, जो आजकल के सरोद से मिलता जुलता है। प्राचीन समय में जितने तंत्री वाद्य थे सभी वीणा कहलाते थे। उसके प्रकार को बतलाने के लिए उससे पूर्व एक विशेषण लगा दिया जाता था, जैसे एक तंत्री वीणा, त्रितंत्री वीणा, पंचतंत्री वीणा तथा सप्ततंत्री इत्यादि, अथवा विपंची, मतकोकिला वीणा इत्यादि। ऐत्रेय आरण्यक में मानुषी वीणा का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। वीणा के नीचे के भाग में एक खोखला काष्ठ होता था, इसे अंभन कहते थे। अंभन को पाली, दोनी या दोनिका भी कहा जाता था। इस अंभन का सामने का भाग प्रायः चमड़े से मढ़ा होता था। अंभन के ऊपर के भाग को डंड कहते थे, जिसे आजकल डांड कहते हैं। इस डांड का सबसे ऊपर का भाग शिर कहलाता था। इसको आजकल के सरोद की भांति समझा जा सकता है। वीणा का वादन एकल रूप में तथा गान और नृत्य की संगति आदि के रूप में भी किया जाता था। इससे पृथक परंपरागत रूप में चले आ रहे परवर्ती काल के लगभग सभी वीणा का वादन एकल रूप में तथा गान और नृत्य की संगति आदि के रूप में भी किया जाता था। इससे पृथक परंपरागत रूप में चले आ रहे परवर्ती काल के लगभग सभी वाद्यों का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी तंत्री वाद्य हैं, वो सभी वीणा से ही कहीं ना कहीं प्रभावित हैं और वीणा को ही देख करके उसी के आधार पे उसका निर्माण हुआ है। अभी हम जो भी सप्तक देख रहे हैं या जो भी श्रुति का निर्माण कार्य हुआ है, जितना भी प्रगति किया है संगीत, तो वो वीणा ही आधार है। कुछ यमन काल में वीणा वादक को बीनकार भी बुलाते थे। तो आगे हम पढ़ेंगे उपनिषद में संगीत। धन्यवाद।